प्यारे साथियों, कभी कभी कुछ बातें ध्यान में आती हैं जिन पर सच में विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसे अभी घर पर अक्टूबर में हो रहे एक समारोह की लिस्ट बना रहे थे, तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्गों ने अपने अपने सर्कल के लोग बता दिए कि भाई इनको बुला लेना। माँ ने अपने बता दिए, फिर उन्होंने कहा कि अब तुम भी अपने सर्कल के लोगों को देख लो, उनको भी इसी लिस्ट में ऐड कर लो। तो जब हम अपने सर्कल के लोगों का नाम लिखने लगे तो चक्कर आ गया कि हमारा तो कोई सर्कल ही नहीं, हम किसको बुलाएं। और जो दो चार लोग हमको ध्यान आ रहे थे वो भी माँ और पिताजी के व्यवहार की वजह से ही जुड़े हुए लोग थे। तो मैंने यह सोचा कि अगर यहाँ माँ और पिताजी के 150 लोग ना हो तो हम कोई फंक्शन करने लायक तो है ही नहीं। तो मतलब मुझे बड़ा अचंभा हुआ यह सोचकर कि जो सारा आजकल सोशल सर्किल है सिर्फ सोशल मीडिया में ही चल रहा है क्या, पर्सनल लेवल पे तो कोई सर्किल ही नहीं है। अच्छा, माँ और पिताजी जब घर पर कोई बड़ा फंक्शन करते हैं तो उनमें से वो 100-200 लोग उनको बुलाते हैं, उसके बाद भी वो 50 लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। मतलब 100-150 लोग आने के बाद भी उनके 50-60 ऐसे छूट जाते हैं जिनको टच भी नहीं करते। और यहाँ मुश्किल से उंगली पे गिनती के 8-10 लोग हैं जिनमें कि हमको पता है कि ये 5-7 तो लोग आने वाले रहे। बचपन में जब हम पिताजी के साथ कहीं बाहर जाते थे तो घर से निकलने से लेकर और उस मंजिल तक पहुंचने तक कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे मिल जाते थे जिनको पापा कहते थे या मम्मी कहती थी कि बेटा इनको नमस्ते करो, इनको प्रणाम करो, इनके पैर छू। तो हम पूछते रहते थे कि कौन है ये। तो वह बताते थे कि यह जो हमारे बगल में जो रावत जी हैं उनके साडू के दामाद के बहनोई हैं। तो मतलब इतने लंबे लंबे रिश्ते तो लोग निभा लेते थे। पर अब हमारे लड़के की शादी होगी तो हमें तो लग रहा है कि सिर्फ हम अपने ही पैर छुआ पाएंगे, वो भी अगर हमारे बेटे और बहू की मेहरबानी रही तो। माँ पिताजी बड़ा जद्दोजहद भी करते थे रिश्तों को बचाने के लिए, चिट्ठी पत्री फोन रविवार। अब आजकल के लोग, कल के जो लोग हम लोग हैं ना, हम लोग तो फिर भी ठीक है, पर जो हमारे बाद वाले जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई नहीं बोले तो नहीं बोले, चलो क्या करना, तुम एक बार नहीं बोलो हम 10 बार नहीं बोलेंगे। तो यह करते करते कोई बचता ही नहीं मेरे भाई। अच्छा, दोस्ती यारी चल नहीं पा रही क्योंकि हर आदमी अपना पैसा कमाने में व्यस्त है। जो पुराने दोस्त थे वह भी अब अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए हैं। जो पुराने खासम खास मित्र थे वो सब अपने बच्चे खर्चों में व्यस्त हो गए हैं। तो दोस्तों यार भी नहीं बचे, मुश्किल से 2-4 बस बचे हैं। और हाँ, रिश्तेदारों में भी भैया गर्मी की कमी नहीं है कि भाई आप हमारे घर एक बार नहीं आए, हम 4 बार आपके घर नहीं आएंगे, हम तो आगे नहीं जाएंगे। यह सब करते करते अब कोई बच्चा ही नहीं है भाई। जो माँ और पिताजी निभाते चले आ रहे हैं पिछले 35-40 सालों से, वही लोग सिर्फ बचे। अच्छा हाँ, पहले तो 5-6-7 बच्चे भी होते थे, और अगर आपका सोशल सर्किल नहीं भी है तो वो 7 लोग मिलके 14 हो जाते थे, 14 के 21 हो गए। और अब ले देकर 2 बच्चे या किसी का 1 होता है या किसी का नहीं भी हो रहा है, तो न बुआ न चाचा न मौसी। तो भाई अब आगे कैसे चलेगा, आगे काम कैसे चलेगा। और हाँ, अब देख लीजिए परिवार के 2-4 लोगों ने एक साथ मिलकर रहने के लिए व्हाट्सएप पर 2-3 ग्रुप भी बनाए गए थे, और उनमें 5 मेंबर 4 मेंबर 7 मेंबर। अब मैं अपनी ही बात करूं, उनमें 2 महीने से मैंने खुद ही उस ग्रुप में एक्टिव नहीं हूं, और जब एक्टिव थे तो भी आपस में हम लड़ते रहते थे कि ऐसा है वैसा है, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, और कुछ करते भी नहीं थे। तो भैया ऐसा है कि सुख दुख में खड़े होने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो रिश्तों को हल्के में न लें और सबको अपनी अपनी गर्मी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो आखिर में सुख दुख में खड़े होने के लिए 2 मियाँ बीवी ही बचेंगे, और उनमें भी हमें लग रहा है कि 20-25 साल बाद डाइवोर्स हो जाएगा तो मियाँ बीवी भी नहीं बचेंगे। इसलिए अब तक जो हुआ सो हुआ, रिश्तों को पहचानो, रिश्तों का मूल्य पहचानो, रिश्तों को समझो। अगर आप रिश्तों को समझ गए ना, जीने का बहुत आनंद आ जाएगा। आपको किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं, आपका परिवार ही सर्वसंपन्न हो जाएगा।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। बस मन में ख्याल आया, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये चीज साझा कर देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।